देखिए, सीजीएल के अभ्यर्थी पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन के पास धरना दे रहे थे, लेकिन अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि हाईकोर्ट ने जो है सीजीएल पर जो है स्टे लगा दिया है और शायद यही वजह है कि तमाम जो छात्र हैं अब खुशी से झूम रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट भवन की है, जहां पर तमाम जो सीजीएल के अभ्यर्थी है वो हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और कहीं न कहीं एक खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है लगातार ये यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आए थे। और कल भी आपने देखा कि किस तरह से जेपीएससी 11वीं और 13वीं की जो परीक्षा है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तो इनको भी विश्वास था कि सीजीएल की जो परीक्षा है उस पर भी स्टे लगेगा। और जो जानकारी सामने छन कर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि अब जो है स्टे लगा दिया गया है सीजीएल का जो एग्जाम है, तो हम छात्रों से सीधा जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितना खुश है आप? हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग का जो सीजीएल सरकार ने रद्द की थी उसमें आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर लगाया गया है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में जांच के बाद बिल्कुल साफ सुथरे और निष्पक्ष और निर्दोष सिद्ध होंगे। कोई डिसीजन आया है क्या कोर्ट का? स्टे लग कहाँ से आप लोग को जानकारी मिली कि स्टे लगा? हम लोग का अपने यहाँ के साथी लोगों से जानकारी मिली है। अभी सिर्फ जानकारी मिली है, जानकारी में खुश है और पूर्ण विश्वास है कि स्टे ही लगा होगा। अभी कोई कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना भीड़ जो है वो झूठ नहीं हो सकता है। और लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने खुश हैं आप लोग? जी बहुत खुश है हम लोग। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा थी और उन कोचिंग माफिया को एक संदेश देना चाहते हैं। सीजीएल हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। चाहे एक कोचिंग माफिया, दो कोचिंग माफिया मिलकर हमारा जो फ्यूचर का डेस्टिनी तय नहीं कर सकते हैं। पहले भी लड़के नौकरी लिए थे, अभी भी लड़के लिए, आगे भी लड़ेंगे और नौकरी लेंगे। आप लोगों को कहाँ से जानकारी मिली कि इस पर स्टे लगा है? कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कहीं से? जी हम लोग जो कोर्ट से मिला जो हमारे कुछ कॉपी वगैरह है, कुछ डिटेल आया है क्या कि हाँ भाई? जल्दी नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा ना। तो आप लोग को कहाँ से, मैंने आपके वकील से मिला? नहीं, वहाँ पे हम लोग का है ना, कई लोग हैं, 3 मेंबर जो है वो लोग। उन लोगों से जो वकील ने बताया है उसके आधार पे हम लोगों को जानकारी मिली है कि स्टे लग गया है। अभी लग गया। उम्मीद थी, न्यायालय पर भरोसा था सर, पूरा भरोसा था, तभी हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाए थे वो मिट जाए और हमारी प्रतिष्ठा वापस आए, हम दोबारा लौट करके आए। कलंक लग गया यही कि हम सेटिंग करके, हम धांधली करके परीक्षा पास किए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा कलंक है और अचानक से पूरी बहाली को रद्द किए जाने से सारे के सारे हजारों जो भी बच्चे, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, सब क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गए। हम अपने आप को मतलब जब आईने में देखते तो बुरा लग रहा था कि यार हमने ऐसी कौन सी गलती करी है। तो हम फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। सर देखिए, हम विद्यार्थी हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम परीक्षा को पढ़ करके पास करें। इसके बाद दूसरा अभ्यर्थी और तीसरा अभ्यर्थी, और चूंकि ये बात 2000 लोगों की है, तो यहाँ हम बस अगर हम खुद को अगर झांक करके देखें तो मुझे ये लगता है कि नहीं, हम सभी पढ़ करके पूरी ईमानदारी से पास किए थे। सर हमारे गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे बॉडी हैं, सीआईडी हो गया, सीबीआई हो गया, कोई भी टेस्ट करवाए। हर एक 2000 बच्चा बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है, 2000 बच्चा यदि वो एक एक करके भी करवाएं तो हमें लगता है कि 2 से 3 महीने में सारा सेग्रीगेशन कर सकते हैं और जो गलत तरीके से लिए हैं उनको हटा दें। लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि पूरा एक कोई गलत कहीं मिल जाए, एक गलत तत्व तो आ जाए। और सरकार क्या कर रही है? एक तरफ एग्जाम लेती है, फिर रद्द होता है, स्टे लग रहा है, ये सब सारी चीजें यही तो हम छात्रों की एक विडंबना है सर, जो उन लोगों को समझना चाहिए। जो भीड़ तंत्र है उनको यही चीज समझना चाहिए कि कैसे ये चीज हो रहा है। आपकी मांग ये नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरे को नुकसान हो, जेन्युइन छात्र को नुकसान हो। मांग ऐसी होनी चाहिए जो जेन्युइन छात्र भी रह जाए और सिस्टम भी साफ सुथरा हो जाए। मांग ऐसी होनी चाहिए। भीड़ तंत्र की मांग ही कुछ ऐसी थी जिससे कि जेन्युइन छात्र भी पीछे जा रहे थे और जो नहीं थे तो जो इलीगल तरीके से आए हैं, जो घपले करके आए हैं, जो पैसे दे के आए हैं, वो तो खैर पीस ही रहे थे। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लाजमी सी बात है, चूंकि सीजीएल की जो परीक्षा रद्द की गई थी उसके बाद जो है तमाम जो छात्र हैं वो कोर्ट की तरफ गए थे, उसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया है। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता एक्का। कंफर्म हो गया कि इस पर स्टे लगा है? हाँ कंफर्म। कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? क्या जानकारी मिली?
रूप से कोई क्लियर नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं, अभी नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन जो लोग एडमिन थे हम लोग के कोर ग्रुप में, तो क्या जो कहा वहाँ गया? पर मौजूद भी थे, तो लोग बोला बस डायरेक्ट यही बात हुआ कि स्टे लग चुका है हम लोग का, जो भी रद्द था उस पे। ठीक है, तो इससे कितनी खुशी है आप लोग? बहुत खुश है, आप देख सकते हैं पीछे कितना लोग खुश है, मतलब हर प्रकार से हम लोग खुश है। कहाँ पोस्टिंग? नेपाल हाउस डोरंडा जी। मुझे पता चला कि सीजीएल की परीक्षा रद्द हुई, क्या रिएक्शन था? नहीं देखिए, मेरा जेन्युइन रिएक्शन यही था कि रद्द ऐसे किया नहीं जा सकता, क्योंकि 8 महीना तक तो हम लोग जॉब में थे ना। हाँ, तो उसके बाद मतलब ये तो गवर्नमेंट जॉब था, तो 8 महीना करा करके आप ऐसे किसी को नहीं निकाल सकते। तो भरोसा था कि अभी रद्द कर दिया सरकार, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग को मतलब न्याय जरूर मिल जाएगा, इतना पता था, आश्वस्त थे हम खुद। सरकार तो फिर गेम कर रही है ना, एक तरफ से आप नौकरी दे रहे हैं, फिर उसको रद्द कर रहे हैं, फिर कोर्ट में स्टे लग जा रहा है, ये तो फिर छात्रों के साथ कैसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें बात ये है ना कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले, तो उन लोग का मांग था कि रद्द करो, उसके बाद में सीबीआई जांच करो या फिर सीआईडी जांच करो। तो सरकार को रद्द नहीं करके जांच करवाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है जांच से बच रही थी, तो डायरेक्ट रद्द ही कर दी, जबकि रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का जी। आप अब कब से बहाली हो जाएगी, कब से नौकरी पर आ जाएंगे, कुछ ऐसी जानकारी? अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन कुछ नहीं, बस स्टे लग गया है, बस इस बात का आश्वस्त किया गया है जी। देखिए यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है, लगातार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं जो सीजीएल से जुड़े हुए थे, वो 1900 के लगभग आसपास में अभ्यर्थी थे जो अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर काम कर रहे थे, और अचानक से सरकार ने फैसला किया और सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों में, नौकरी करने वालों पे कहीं न कहीं निराशा थी, लेकिन इनको भी न्यायालय पर भरोसा था, चूंकि आपने देखा कि कल जो है जेपीएससी से जुड़े हुए 11वीं और 13वीं की परीक्षा पर स्टे लगा, तो इनको भी भरोसा था कि जो है न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगी और इस पर भी स्टे लगेगा। तो जानकारी सामने छनकर यही आ रही है फिलहाल। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा नहीं गया है और कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है छात्रों में, इन अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।